नमस्कार साथियों। सहारा की चेयरमैन स्वप्ना राय के पास में कोई संपत्ति नहीं बची जिसको कुर्क किया जा सके। इस तरह का रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन ने जो है लगाई है। बड़ी हास्यास्पद है। जिस सहारा प्रबंधन की चेयरमैन श्रीमती स्वप्ना राय पूरे सहारा प्रबंधन, देश भर के सहारा प्रबंधन से जुड़े सभी मैनेजमेंट के लोगों को अथॉरिटी जारी करती थी कि उनके दस्तखत करने से ही वहाँ का ब्रांच मैनेजर, वहाँ का जेपी लोगों को भुगतान के चेक को जो जारी करता था और एक अथॉरिटी देश के सभी बैंकों में जो सहारा का खाता था उनको जारी करती थी। तो आज बड़ा अचंभित करने वाला ये मामला है कि श्रीमती स्वप्ना राय के पास प्रॉपर्टी नहीं बची। क्या है मामला, जिसकी विस्तार में आपके बीच में आता हूं। सहारा ग्रुप की चेयरमैन स्वप्ना राय के पास कोई संपत्ति नहीं बची है जिसको कुर्क किया जा सके। इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी सिद्धार्थ नगर पुलिस को लिख कर दिया है। दरअसल बात संख्या 1234/2022 मुकदमा नंबर 97/, जो है 2021 धारा 406 420 के मामले में एएसआई जालंधर प्रसाद हमराय, हेड कांस्टेबल अमिताभ सिंह फौजदार के साथ अभियुक्त बने ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सुब्रत राय और सपना राय के सहारा शहर बुपुल खंड गोमती नगर लखनऊ पहुंचे और एएसआई जालंधर के मुताबिक सिद्धार्थ नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 83 सीआरसीएस का आदेश लेकर पहुंचे। पते पर पहुंचने पर घर में ताला लटकने के साथ सुब्रत राय पुत्र सुधीर चंद्र रॉय की मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया। इसके बाद उनकी पत्नी स्वप्ना राय का पता किया तो उनके वकील चंद्रकांत राय और गार्डों ने बताया कि सहारा शहर में स्वप्ना राय नाम से कोई चल अचल संपत्ति नहीं, क्योंकि ये पूरा सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम है जो सहारा शहर है और ये उसी की संपत्ति है। कहा गया कि स्वप्ना राय यहाँ रहती नहीं है और पता ठीक न होने के कारण सुब्रत राय स्वप्ना राय धारा 83 की कार्रवाई स्थगित की जाती है। तो बड़ा दुख का कारण है कि जिस सुब्रत राय का साम्राज्य सहारा शहर में चलता था, जिस स्वप्ना राय की धर्मपत्नी सुब्रत राय की स्वप्ना राय जिस सहारा शहर में रहती थी, सहारा मैनेजमेंट की जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी उसी सहारा शहर में होती थी और एक ऑफिस से देश की कई कंपनियों को संचालित करने वाली सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के स्वप्ना राय से जुड़े एडवोकेट ये कह रहे हैं कि स्वप्ना राय यहाँ रहती नहीं। तो इस देश के करोड़ों लोगों को, इस देश के सिद्धार्थ नगर कोर्ट को, इस देश की न्यायपालिका को आज गुमराह करने का काम सहारा प्रबंधन की चेयरमैन स्वप्ना राय, इनके एडवोकेट आज कर रहे हैं। तो आज वो जांच में ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो साथियों, इससे दुख भरा कोई और बात नहीं हो सकती कि जो स्वप्ना राय देश भर में सभी ऑफिसों के ब्रांच मैनेजरों को चेक जारी करने के लिए बैंकों को अथॉरिटी देती थी, आज वो ये कहते दिख रहे हैं कि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं। साथियों, आज सहारा की वो इतनी बड़ी शख्सियत है जो पूरा सुब्रत राय सहारा के बाद में पूरा सहारा समूह को देखने का काम करती हैं। तो आज वो ये कहते दिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी तो इनके बच्चों के नाम से इन्होंने विदेशों में ट्रांसफर कर दिया। आज सुब्रत राय सहारा के खत्म हो जाने के बाद में एम्बे वैली, जिसमें लगभग 22% की हिस्सेदारी है, आज केवल और केवल पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति कर रहा है। केवल और केवल पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति करके एडवोकेटों के माध्यम से पुलिस जो है बैरंग लौटा रही है। इसको इस देश की कानूनी प्रक्रियाओं का माखौल उड़ाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जिस सहारा कंपनी के डायरेक्टर ने इस देश के 13 करोड़ परिवारों में अंधेरा कर दिया और जिस सहारा कंपनी के चार्टकार अगर आज आकर ये कहते हैं कि सहारा ने आपको भुगतान देने की कहाँ मना की है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सहारा ने भुगतान देने की बात ही कहाँ की। लेकिन आज कोर्ट के लंबी जद्दोजहद के बाद में आज कोई एजेंट, आज कोई निवेशक
अपने लाखों रुपए सहारा में फंसाने के बाद में लाखों रुपए खर्च करके आज लीगल में जाता है, और लीगल में जाने के बाद इन पर एक बड़ी कार्रवाई कुर्की की करवाता है, तो पुलिस प्रशासन आज केवल और केवल वकीलों के माध्यम से और सहारा शहर में एक पत्र बनाकर जो है बैरंग लौटाता है। इस देश की न्यायपालिका के साथ में मजाक है। आप अपने कमेंट्सों के माध्यम से बताएं कि यह सिद्धार्थनगर कोर्ट की अवहेलना नहीं है तो क्या है। आज सहारा समूह के चेयरमैन स्वप्ना राय हैं। सुब्रत राय सहारा के खत्म हो जाने के बाद में 22% की हिस्सेदारी सुब्रत राय सहारा के चले जाने के बाद में अकेले एम्बे वैली में है, और 90,000 करोड़ की कीमत उस एम्बे वैली की है। सरकार को, सरकार की एजेंसियों को, इनके डायरेक्टरों की जमीनों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज कहाँ है देश की एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, जो आज जांच करें और इनके जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाइयों का शिकंजा आगे बढ़ा है। लेकिन मजाक हो रहा है, और मजाक ही इस देश की न्यायपालिका को गुमराह करने का काम आज सहारा का मैनेजमेंट कर रहा है। आज 12 लाख एजेंट साथी तिल तिल कर मर रहे हैं, लेकिन उनकी फिक्र किसी को नहीं है। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि स्वप्ना राय के पास कोई संपत्ति नहीं है, तो क्या इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के नाम से संपत्ति बनाई थी आपने, जो आप अपनी कैटलॉग में दिखाती थी कि 35,000 लैंड रिकॉर्ड है, 217 शहरों में जमीन है। किस एजेंट के साथ में, किस एजेंट के नाम से आपने जमीनें परचेज की थी? किस जमाकर्ता के नाम से आपने एजेंसी जो है ये जमीनें परचेज की थी? 5,000 अलग अलग कंपनियां बनाकर इन्होंने जमीनें परचेज की। इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ में धोखा है, इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के साथ में धोखा है। लेकिन आज भी लोग इनकी असलियत को नहीं देख पा रहे। आज भी चाटकार लोग इनके ऑफिसों में बिजनेस कर रहे हैं। आज भी उनको सहारा की सच्चाई नहीं दिख रही। कब तक गुमराह करते रहोगे? कब तक इस देश का भ्रामक जानकारियां देते रहोगे? कब तक इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को लूटते रहोगे? बड़ा दुख का कारण है कि न इस देश की सरकार है, न इस देश के कोर्ट, न इस देश की राजनीतिक पार्टी है, न इस देश का मीडिया आम गरीब जनता की स्थिति को और आम गरीब जनता की परेशानियों को देख पा रहा और सुन पा रहा। तो कब न्याय मिलेगा? और न्याय में देरी होना भी अन्याय के समान है, और वो ही सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ 65 करोड़ परिवारजनों के साथ हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।